हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर आप लोगों के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो हमेशा की तरह हम आपको बता दें, जब भी हम कार्ड्स को शफल करें आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ज़रूर लें, उनका फेस विजुलाइज कर ले ताकि उनके मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम कार्ड्स को शफल कर रहे हैं अपने पर्सन को विजुलाइज करें, उनका नाम ज़रूर ले लें। ओके, यहाँ पर ज़रा अलग तरीके से हम शफल कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से हम यहाँ पर कार्ड शफल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेटअप है नहीं। यहाँ मतलब हम बेसिकली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने होम टाउन से कहीं बाहर है, इस वजह से हमारे पास कोई यहाँ पर सेटअप है नहीं प्रॉपर, ना कोई ट्राइपॉड है जहाँ से हम जिसको लगाकर अच्छे तरीके से कार्ड्स को शफल कर सकें। ठीक है, तो हम आई गेस बाई मंडे या ट्यूसडे तक अपने घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए नॉर्मल पूरी सेटअप के साथ रीडिंग आपके लिए हम किक करेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक प्लीज़ एडजस्ट कर जाइएगा। तो हम एक्चुअली रीडिंग्स नहीं डालने वाले थे, ये हम उन व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं जो चैनल पर नए हैं। हम रीडिंग्स नहीं डालने वाले थे इस दौरान जब हम बाहर रहने वाले हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो रीडिंग्स के लिए वेट करते हैं, तो उनके लिए एनर्जी चेक इन डालना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह बता दें कि टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आपके सामने आएंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगा। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आप इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है। ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जीज पिक होती है, तो आप उन्हीं एनर्जीज़ को ले जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी एनर्जीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो लड्डू गोपाल, जय श्री गणेश। चलिए, तो हमेशा की तरह हम शफ़ल करते हैं, लेकिन आज जैसे हम शफ़ल नहीं कर पाएंगे कार्ड्स को क्योंकि एक हाथ हमारा ऑक्यूपाइड है फ़ोन पकड़ने में, तो हम इन कार्ड्स को स्प्रेड की तरह स्प्रेड कर देंगे और वहाँ से हम इंट्यूशनली कुछ कार्ड्स को पुल आउट करेंगे आप लोगों के लिए। तो हमेशा की तरह जैसे हम 5 कार्ड्स निकालते हैं वैसे हम यहाँ पे 5 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, ओके। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त हमारे व्यूवर्स को लेकर कैसी चल रही है, क्या है एनर्जीज। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एंड यह फिफ्थ कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड रहेगा। नहीं, एक्चुअली एक मिनट, इसको पहले उठा लेते हैं सभी कार्ड्स को, फिर समझ आएगा हमारा बॉटम से कौन सा कार्ड आने वाला है। ओके, वी हैव द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो कार्ड्स को अनफोल्ड कर लेते हैं। ये फर्स्ट कार्ड था, ये सेकंड कार्ड है, ये थर्ड कार्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ड। ठीक है, सो लेट्स अनफोल्ड द कार्ड्स। आई नो ज़रा कैमरा बहुत हिल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द फूल। अरे, देन वी हैव द वर्ल्ड। उल्टे कैसे हो गए कार्ड, उल्टे निकाले क्या हमने? यस। देन वी हैव जस्टिस। हम रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव द सन। ओके, आप लोगों के बीच में, आप में से कुछ लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप आपका जो भी चल रहा है अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन के साथ, वहाँ पर आपके पर्सन शायद कुछ स्ट्रेंथफुल डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसे एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, न्याय नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हो सकता है आप लोगों के साथ आपके पर्सन की कम बातचीत हो रही हो या फिर बिल्कुल ही बातचीत ना हो रही हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इश्यूज़ फैमिली की वजह से हो, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है, या फिर कुछ ट्रेडिशन, कास्ट, समाज, सोसाइटी, ऐसे इश्यूज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पर कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, डिवाइन ने इन्हें स्ट्रेंथ या तो दे दी है या तो आने वाले समय में जो हम टाइम बताएंगे उस ड्यूरेशन में आपके पर्सन से ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है कि उस ड्यूरेशन में आपके पर्सन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन दे और स्ट्रेंथफुल हो जाए। अगर उनमें पहले उतनी हिम्मत नहीं थी, अथॉरिटेटिव अगर नहीं थे,
तो अब आपके पर्सन आपको अथॉरिटेटिव होते हुए दिख सकते हैं और स्ट्रेंथफुल एक्शंस लेते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं फैमिली, ट्रेडिशन, समाज, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है। ओके, साथ ही में आपके पर्सन जो हम टाइम बताएंगे उस टाइम ड्यूरेशन में, या तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आपको दिख सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में, या तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में दिख सकते हैं। ओके, मतलब वो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपसे बातचीत करना कम कर देंगे, या तो सभी से बातचीत करना कम कर देंगे, बिल्कुल कम बात करेंगे, आइसोलेशन में रहना इन्हें पसंद आएगा, मेडिटेशन करना इन्हें पसंद आएगा, स्पिरिचुअल असेंशन इनका हो जाएगा। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। अकेले ही बैठना, सोचते रहना, जब भी अकेले होंगे आपके बारे में सोच रहे होंगे या तो सोच रही है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो अभी भी आइसोलेशन में है और इन सब विचारों में है कि इस रिलेशनशिप के लिए कैसे नई शुरुआत करी जाए, कैसे कंप्लीशन किया जाए, कैसे जस्टिस किया जाए और इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन कैसे लिया जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है और अब वो एक्शन लेने के एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के पर्सन्स, आप में से कुछ लोगों, हमारे कुछ व्यूवर्स के पर्सन्स ने डिसीजन ले लिया है, इनका ये आइसोलेशन का स्टेज ख़त्म हो गया है और अब वो एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है। और जो सेकेंड एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन अभी भी आइसोलेशन वाले स्टेज में है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार, सेल्फ एनालिसिस करने में, इस रिलेशनशिप को एनालाइज करने के एनर्जी में जुटे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए आपको दिख सकते हैं अगर आप कांटेक्ट में हो या फिर ना हो, ठीक है। तो ये थे आपके पर्सन की एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई इट विद टैरो। एक्चुअली ऐसी एनर्जी करने, ऐसे हाथों से कार्ड्स निकालने में हमें भी मज़ा नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एनर्जी चेक इन करनी ज़रूरी थी, इस वजह से हम यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक कि आपके पर्सन की एनर्जीज टैरो से कैसा क्लैरिफिकेशन निकल के आता है। एंजल्स, चलिए, स्प्रेड नहीं हुआ क्या सही से? एक तो ये जो क्लॉथ है ना, ये सही से एक्चुअली इसके ऊपर कार्ड्स फैलते नहीं है, स्प्रेड नहीं होते सही से, बट ठीक है, नेवर माइंड। वी इंडियंस आर यूज्ड टू डू एडजस्टमेंट्स, राइट, जुगाड़ कहीं ना कहीं से लग जाता है। एनीवेज, चलिए, तो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। इंग्लिश प्लीज गाइड करें। जस्टिस का कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, प्लीज गाइड करें जस्टिस। ओके, यस, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बर्डनस सिचुएशन थी, या तो आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन हो गई थी, आपके पर्सन जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी बर्डन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रेस है, उन स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आपको दिख सकते हैं और इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत यहाँ पर हुई हो कि आपके पर्सन से आप चाह रहे हो कि आपकी पर्सन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करे, या आपके पर्सन आपसे ये चाह रहे हो, यानी आप अपने पर्सन से ये चाह रहे हो या आपके पर्सन आपसे ये चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में हम जस्टिस हो। काफ़ी समय से इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी बर्डनाइज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ता एक ओवर बर्डन आप लोगों को लगने लगा था। ये भी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन अब आपके पर्सन इन सब सिचुएशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर किसी भी कारणवश उन्होंने आपको छोड़ दिया था या फिर आपके साथ बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपसे जुदा होकर, आपसे दूर होकर उन्हें इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, इस चीज़ का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्डन है और अब वो इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ आप में से कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड का कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ओके, वाओ, वी हैव द लवर्स। द वर्ल्ड को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया, यानी एक मेजर अरकाना को दूसरे मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है। और यहाँ पर एनर्जी ये बताना चाह रही है आपको कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। आई वुड अगेन से, जो डिवाइनली गाइडेड कपल्स हैं, अगर आप अपने पर्सन के साथ एक डिवाइन जर्नी में हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं और आप ही के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। बट क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है कि वो भी आपसे इक्वली उतना ही प्यार करते हो, अगर तभी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। द फूल की एनर्जी क्या बताना चाह रही है एंजल्स? द फूल,
तो फूल। ओके, आपके पर्सन आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए एक नई शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। और इस बार अगर ये वापस आएंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में, अगर एक नया स्टार्ट करते हैं, एक केयर फ्री नया स्टार्ट करते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये आएंगे तो बिल्कुल केयर फ्री होकर आएंगे। ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको लेकर केयरिंग होते हुए दिख सकते हैं। इनके इमोशंस ही आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, आपके लिए केयरिंग नर्चरिंग नेचर में आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज में आपको दिख सकते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या बताना चाह रही है? स्ट्रेंथ। ओके, वी हैव द डेविल अगेन, अ मेजर अरकाना हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय अनदर मेजर अरकाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में स्ट्रेंथ से रिलेटेड इश्यूज थे। ओके, जिसके कारण आप लोगों के बीच शायद लड़ाई झगड़े भी हुए हो और ये रिलेशनशिप शायद टॉक्सिकनेस की तरफ भी चला गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन अब जो भी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुई थी, XYZ, कोई भी नेगेटिविटी अगर इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुई थी, तो आपके पर्सन अब इतने स्ट्रेंथफुल हो गए हैं, डिवाइन की ओर से इन्हें इतनी गाइडेंस, इतनी स्ट्रेंथ दी गई है कि अब आपके पर्सन इन सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। किस तरीके का एक्शन? द सन की एनर्जी क्यों आई है? यस, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन वही करेंगे जो इन्हें चाहिए। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी मिल गई है, इनके थॉट्स क्लियर हो गए हैं, इनके आइडियाज़ क्लियर हो गए हैं और अब ये वही करेंगे जो इन्हें चाहिए। ये किसी की सुनने नहीं वाले। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस था, किसी के पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, किसी के दोस्त का इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस अगर आपके रिलेशनशिप में था, करियर, फाइनेंसेस, एनीथिंग, तो आपके पर्सन अब उस इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले। आपके पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख सकते हैं। आपके लिए उनके आइडियाज़, इस रिलेशनशिप के लिए उनके आइडियाज़, थॉट्स क्लियर हो चुके हैं और अब वो एक्शन लेने की एनर्जी में आ गए हैं। अगर इनकी फैमिली भी इन्हें मना करती है आपके पास आने से या आपकी तरफ बढ़ने से, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से ट्रेडिशनल वेज में, तो भी आपके पर्सन अब किसी के सुनने नहीं वाले। अगर इनके थॉट्स क्लियर है कि आपको उन्हें अपने लाइफ में लाना है तो वो ला कर ही रहेंगे। ओके, हर्मिट की एनर्जी क्या बताना चाह रही, क्यों है हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन हर्मिट में, क्या कारण है हर्मिट में रहने का? कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस प्रॉब्लम है। ठीक है, आप में से कुछ व्यूअर्स के पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जिसके कारण आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस है और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। ओके, या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। ओके, और ये चाहते हैं कि वो पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए या आप पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कुछ तुक बनता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। हमें लगता है हर्मिट के लिए और कोई एक कार्ड भी आना चाहिए। एंजल्स, क्या कोई और मैसेजेस हैं हर्मिट के लिए? क्या कोई और मैसेज है? ओके, स्ट्रेंथ, सी यहाँ पर भी है स्ट्रेंथ मेजर अरकाना से, एंड यहाँ पर भी टैरो से हमारे पास आ गया स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है, स्ट्रेंथ अभी भी हमने पहले ही कह दिया था ना, कार्ड्स देखकर, मेजर अरकानास देखकर, क्लैरिफिकेशन निकालने से पहले ही हमने कह दिया था कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जो अभी भी अवेकन्ड नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, जो अभी भी आइसोलेशन में है, अभी भी उन्हें स्ट्रेंथ मिली नहीं है। आने वाले समय में उन्हें स्ट्रेंथ मिल सकती है डिवाइन की ओर से। अभी फ़िलहाल उनका आइसोलेशन पीरियड चल रहा है। तो आपके पर्सन अगर आइसोलेशन में है तो आपके पर्सन स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को जानने की कोशिश कर रही है, इस रिलेशनशिप की डेप्थ में जाने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है इस रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, क्या वो आपके बगैर रह सकते हैं या आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में एनालाइज करते हुए आपको दिख सकते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, और अगर नहीं है कॉन्टैक्ट में तो भी एनर्जी आपके पर्सन से रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेट्स जस्ट चेक कि उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और आपके लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या एंजल गाइडेंस है। ठीक है, एक मिनट, एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या हो सकता है। Let me just shuffle this card one more time. Okay, एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप। Very first card we have the Emperor. Okay, then we have
द चैरियट, द वर्ल्ड। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस करी है क्या, जब भी हम नेक्स्ट एक्शन निकालते हैं ना, आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, तो जो करंट एनर्जीज हम निकालते हैं टैरो से, वही एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में निकल के आती है। एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक कार्ड तो निकल के आता ही आता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन, हम हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा आप लोगों को टाइम बताना भूल जाते हैं। हमें वापस से वो कार्ड निकालने पड़ेंगे जो अभी करंट एनर्जी में आए थे, ताकि हम आपको टाइम बता पाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये एनर्जी आपको बता देते हैं इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन की, और उसके बाद आपके लिए टाइम भी निकाल देंगे। ओके, आने वाले समय में ये दिख सकता है कि आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि वो आपकी तरफ लौट कर आ सकते हैं। आप बेशक कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, जो भी XYZ आपकी कंडीशन हो, आपके पर्सन आपकी ओर लौट कर आ सकते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, आपके साथ कंप्लीशन करने की एनर्जीज आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टेबिलिटी और अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेते हुए दिख सकते हैं आपको। ठीक है, इनकी, और ये इस बारी जब आएंगे ना, तो इनके सारे चक्रास हील होकर आएंगे। चक्रास हील होकर आएंगे मतलब ऐसे नहीं कि सातों के सातों चक्रास ही एक्टिवेट करके आएंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि इनके जो एनर्जीज़ या जो सिचुएशन ज़रूरी है इनके लाइफ में, ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है, कितना नहीं, उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके आपके पर्सन आपके पास आएंगे और आपको कंप्लीशन ऑफर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, और इस रिश्ते के लिए अथॉरिटेटिव हो सकते हैं कि अब आप ही के साथ इन्हें कंप्लीशन करना है। ओके, तो हम जो आपको बता रहे थे कि टाइम, आप लोगों के लिए टाइम निकालना था, राइट। वो कार्ड्स, एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं। वो कार्ड्स, जो 5 कार्ड्स हमने निकाले थे, ये कार्ड था, ये कार्ड था, ये था, देन ये हमेशा हम भूल जाते हैं ना ये कार्ड था, ये था और ये था। ओके, चलो शुक्र है हमें याद तो है कि कौन से कार्ड्स आए थे चलिए, तो ये एनर्जी आप लोगों से मैक्सिमम 21 आवर्स, ठीक है, 21 आवर्स, मैक्सिमम 21 आवर्स एंड मिनिमम इज़ 3 आवर्स, या तो 3 घंटे के अंदर या तो 21 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, करंट एनर्जी से लेकर के नेक्स्ट एक्शन तक ये एनर्जी आपसे इस दौरान, यानी 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स टू मैक्सिमम 21 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, we have Queen of Pentacles, the Hierophant, 4 of Cups and 7 of Swords। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दें, पैसों को ज़्यादा खर्च ना करें। इस रिलेशनशिप के ऊपर जितना आप ध्यान दे रहे हैं उतना फाइनेंसेस पे भी फोकस करने की आपको ज़रूरत है। साथ में यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इस बीच। ओके, साथ में ये दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं बट आप फिलहाल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करें और उसे ज़रूर एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। हाथ पर हाथ बांध कर ना बैठे रहें। आपको ये इस रिलेशनशिप से रिलेटेड और एक गाइडेंस ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हो। ओके, ये आप बेहतर जानते हैं, ये एनर्जी हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये जिनके साथ रेजोनेट होती है वही लोग लें। तो जिनको ये पता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर्सन से, उस सिचुएशन से सतर्क हो जाइए। ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है मैरिज से रिलेटेड अपने पर्सन की ओर से, ये भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो आपको मेन फोकस ये करना है कि आपके एनर्जीज़ हाई रहे, आपके वाइब्रेशंस हाई रहे, अपने फाइनेंसेस पे आप फोकस करें और जो डिवाइन यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं उसे भी आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। तो आई होप आप लोगों को एनर्जीज़ पसंद आई हो और कुछ ना कुछ गाइडेंस इन एनर्जी से आपको मिला हो। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर, बाय बाय।